करणवीर के फैन से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। डेफिनेटली वो ये बात बोलेंगे कि करणवीर ऐसा नहीं है, पर अगर ऐसी चीज़ आज रात को साबित हो गई तो क्या करेंगे? करणवीर को सपोर्ट करना छोड़ देंगे? करणवीर ने लड़कियों को गालियाँ दी। 24 आवर चैनल में जो है एक मैटर मैं सुन रही हूँ, एक मैटर को मैं देख रही हूँ, और वो मैटर के आधार पे चलिए हम लोग अब इस वक्त एक गॉसिप करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा हुआ और रज्जो ने भी काफ़ी सुबह सुबह जो है काफ़ी सारी चीज़ें की, और उसके बाद जो है अविनाश और रज्जो के बीच में जो है सभी जो भी सब चीज़ें थी आराम से हो चुका है। दोनों ऐसा एक दूसरे को टोंडीबाजी वगैरह सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। पर करणवीर ये चीज़ कर रहा है, और एलिस का कहना, ईशा का कहना ये है कि इसने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो है हम चारों को चूतिया बोला, गालियाँ दी, और ये बात बोला कि अगर मैं अगर ऐसा होता तो एक एक को खड़े करके जो है ना गालियाँ देता। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ठेस लग चुकी है अभी एलिस को। तो एलिस ने बोला कि भाई मैं तो अभी क्लियर करूँगी, पर वहाँ पर जब वो क्लियर करने के लिए गई तब वहाँ पर जो है करणवीर इस चीज़ को क्लियर करना ही नहीं चाहता था। बोल रहा कि अभी मेरे को बात नहीं करनी, मेरे को बाद में बात करनी है। पहली बात तो मैं वर्कआउट करके बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि एलिस को वहाँ पर चढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि ये घर चढ़ने का ही है कि भाई मेरे को बात करनी है, तूने मेरे को गालियाँ दी हैं, मैंने खुद ये चीज़ सुनी है, मैं वहाँ पर मौजूद थी, तो तूने गालियाँ दी है, तू कैसे मेरे को गालियाँ दे सकता है? यहाँ पर मैं गालियाँ सुनने के लिए नहीं आई हूँ। हालांकि ये बात तो बोली है एलिस ने कि मैं यहाँ पर गालियाँ सुनने के लिए नहीं आई हूँ, तो करणवीर भी ऊपर से तो नहीं सुनने के लिए आई हो तो फिर बिग बॉस को बोलो। तो बिग बॉस ने गालियाँ देने के लिए नहीं बोला, नहीं भी देने के लिए नहीं बोला है, तो गालियाँ दो या नहीं दो ये भी नहीं बोला, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि मैंने तुमको गाली नहीं दी, तो इसका कहना ये है कि अच्छा मुझे नहीं दी है तो ईशा को दी है। तो ये बात जो समझना समझो। फिर रज्जो को बोल दिया कि भाई मैंने एलिस और ईशा को गाली नहीं दी, तो यानी कि तुम्हारा मतलब क्या है गाली देने का? तो तुमने वो चीज़ तो मानो कि तुमने अविनाश और फिर विविन को गाली दी है, वो भी चीज़ क्लियर नहीं कर रहा है। पर ये चीज़ रज्जो बीच में आ गया है कि भाई ये बात तो हो गई है ना कि तुमको गालियाँ नहीं दी, लड़कियों को कोई गाली नहीं दी है उसने, और अगर वो गाली देता तुम दोनों को तो मैं भी वहां पर मौजूद था, तो मैं उस चीज़ का स्टैंड लेता, तुम्हारे बोलने से पहले ही जो है मैं उसकी फटकार लगा देता। तो एलिस ने बोला कि भाई पूरी बात तो तूने सुनी नहीं है, तू तो खुद ही बात बोल रहा है, तूने आखिर की 2 बातें सुनी है, तो कैसे तू जजमेंट लगा सकता है? मैं वहां पर मौजूद थी, मुझे पता है कि उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से किस वे में बात की है। दीज करके बोला, दीज यानी कि सब बोला, ऑल करके, ऑल नहीं दीज करके बोला है। और एक गाली देने का एक तरीका होता है। एक को गाली देना, ठीक है, वो चूतिया है, वो लोग चूतिया हैं, या एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गाली देना, वो पता चलता है कि भाई सब लोगों को मिला के दे रहा है। तो ये बंदा कर ही रहा है। तो अभी आप लोग बताइए, वैसे दिखाया नहीं गया 24 आवर चैनल में, तो ये सब चीज़ें क्लैरिटी जो है आप लोगों को और मुझे जो है वो एपिसोड में पता चलेगी। तो अभी आप लोग बताइए कि क्या करणवीर ऐसी चीज़ें कर सकता है? और करणवीर के सामने जब अविनाश क्लियर करने के लिए गया था तब अविनाश को करणवीर ने क्या बोला? मैं ऐसा ही हूँ, मैं गालियाँ दूंगा, मेरे मुंह से तो ऐसी सब चीज़ें निकलेगी। तो वो जब ऐसा ही है, ऐसी ही गालियाँ निकालता है, गंदी गंदी गालियाँ निकालता है, वो उसका सब सामने चेहरा आ रहा है, तो अब एलिस को गुस्सा आया है। अब आप लोग बताइए कि भाई एलिस का तो स्टैंड लेना चलो बनता है, पर एलिस ने इतनी स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा फीका सा लगा स्टैंड लेना। पर करणवीर दे सकता है लड़कियों को गाली, या उसने लड़कियों को ही गाली दी है? इन 4 लड़कियों को नहीं, इन चारों को मिला के गाली दी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।